नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल। न्यूज़ ट्रायल भारत रग रग में खबर नहीं पर उससे डर दिखाते बस खबर। और आज खबरों की जो ये शुरुआत है वो हम बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े अहम किस्सों से, अहम खबरों से करेंगे। खबर पहले चरण का बिहार का विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और 121 विधानसभा सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव की वोटिंग संपन्न हो गई थी और आज 11 नवंबर 2025 है। और आज जो है बिहार के विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। वोटिंग हो रही है, मतदान हो रहा है, वोट गिरा डाले जा रहे हैं। और यहाँ ये बताना भी अहम हो जाता है कि आज 122 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होने हैं। कुल मिलाकर 121 और 122 243 बैठता है और इतनी ही विधानसभा की सीटें हैं बिहार में। और कई अहम उम्मीदवारों के जो है भाग्य का फैसला आज ईवीएम की पेटी में, ईवीएम के बॉक्स में बंद हो जाएगा। इसके साथ ही साथ अब महज 12 और 13 2 दिनों का इंतज़ार करना होगा और 14 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी और नई सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको ये बताना भी ज़रूरी हो जाता है कि पहले चरण में जो है फ़िलहाल जो फीडबैक आ रहे हैं उस हिसाब से आरजेडी मतलब कि इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है और इसमें किसी तरह का संदेह नहीं है, किसी तरह का ये भ्रम की स्थिति नहीं है। और 121 विधानसभा सीटों पर जो पहले चरण में वोटिंग हुई है उसमें कई सीटों पर जो है पहले से ही मतलब एक तरह से कह दें कि निर्वाचित घोषित कर दिए गए हैं। अगर सिर्फ वोटों की गिनती बस बाकी है, बाकी उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित कर दी गई है। इसी क्रम में अगर हम लें बिहार के कई ज़िलों में वोटिंग पहले चरण में हो गई है, जिसमें सहरसा है, मधेपुरा है और ऐसे ही दरभंगा है और कई ज़िले शामिल हैं। उसमें सहरसा ज़िले की हम बात कर लें तो सहरसा की मशी से राष्ट्रीय जनता दल राजद ने जीत तकरीबन दर्ज कर ली है। बस औपचारिकता, महज औपचारिकता ही बाकी है। और इसी तरह से अगर हम बात करें सहरसा ज़िले के सहरसा सीट की, तो यहाँ से जो है मामला जो है ये है कि बीजेपी ये सीट गंवा चुकी है, ये स्पष्ट हो चुका है। हालांकि ये सीट किसके हिस्से जाएगी तो बहुत अच्छी टक्कर दी है यहाँ पर किशोर कुमार मुन्ना ने। और जो है मुकाबला काफ़ी रोचक है, लेकिन ऐसी संभावना है कि आईआईपी जो है पार्टी जिसे कि इंडिया गठबंधन का समर्थन हासिल है इस सीट से, वो ये सीट निकाल रहा है। बढ़ते हैं सोनबरसा सुरक्षित सीट की तरफ, सोनबरसा राज की। यहाँ की सीट भी जो है वो कांग्रेस के हिस्से जा रही है, इंडिया गठबंधन के हिस्से जा रही है और कई वर्षों से यहाँ पर रहे विधायक और मंत्री ये सीट गंवा चुके हैं। जिस तरह से सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया गया, इस स्थानीय विधायक का लताड़ा गया, धक्का मुक्की की गई, उससे ये स्पष्ट है कि इस बार ये सीट जो भी कोई भी उम्मीदवार होता इंडिया गठबंधन की तरफ से तो वो ले जाता और वही हुआ है। और सोनबरसा की सीट भी कांग्रेस के हिस्से गई है। तो सहरसा ज़िले की ये 3 अहम सीटें थी। मधेपुरा की जो सीट है वो एक बार फिर से प्रोफेसर चंद्रशेखर इसे जीतने में सफल हो रहे हैं। वो ये सीट आसानी से निकाल रहे हैं और ये इसके साथ ही साथ कई अन्य सीटें भी हैं जहां पर इंडिया गठबंधन ने काफ़ी बढ़त बनाई है। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में सहरसा की महिषी सीट राजद हार गई थी, सहरसा सीट राजद हार गई थी, सोनबरसा सीट राजद हार गई थी, मधेपुरा सीट राजद ने जीत दर्ज की थी और इस बार ये तीनों सीटें जो हारी हुई सीटें हैं उसे रिगेन कर रही है। कमोबेश कई ज़िले जो तकरीबन मान के चलिए 18 ज़िलों में जो वोटिंग हुई है उसमें से कमोबेश कई ज़िलों की सीटों पे जो है, अगर 7 विधानसभा सीटें हैं तो 4-3 का मामला है, 5 सीटें हैं तो 3-2 का मामला है, 4 सीटें हैं तो 2-2 का मामला है। तो टाइट फाइट है और सहरसा जो कि पहले पिछली बार राजद के हिस्से 1 और विपक्षी गठबंधन के हिस्से 3 थी, वो इस बार पलट सकती है, ये स्पष्ट हो चुका है। तो कमोबेश जो है आज के चुनाव का परिणाम जो है, आज के वोटिंग के बाद जो एग्ज़िट पोल होगा उससे स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी। महुआ सीट पर तेज प्रताप यादव जो हैं वो जीत दर्ज करते दिख रहे हैं। काफ़ी टफ फाइट के बीच मार्जिन काफ़ी कम रहेगा और इसी तरह से कई अन्य उम्मीदवार हैं जो कि
एक टफ फाइट में फंसे दिख रहे हैं और हार जीत का अंतर इस बार काफ़ी कम होने वाला है। वोटिंग आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा दर्ज की गई है बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण में, और इसका नतीजा दो ही हो सकता है, या तो ये इंटर इनकम्बेंसी का जो है उसका परिणाम है, सरकार के ख़िलाफ़ वोटिंग है, या नहीं तो तीसरे खिलाड़ी जनसुराज की उपस्थिति के चलते ऐसा देखने को मिल रहा है, या नहीं तो बाहर से आए हुए लोग इस बार रुक गए हैं, जिस कारण से भी ये मामला बनता बिगड़ता दिख रहा है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें न्यूज़ ट्रायल में। आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार का आज शाम एग्जिट पोल के साथ हम होंगे हाजिर, और 14 तारीख को पूरे दिन लाइव आपके साथ परिणामों की सैर कराते दिखेंगे। अपना ख्याल रखें।